और आखिरी अशरे की ताक रातों के ताल्लुक़ से आक़ाए मदनी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि आखिरी अशरे की ताक रातों में शब क़द्र को तलाश करो। ठीक, आखिरी अशरे की ताक रातों में। और ताक रातें क्या है? जो बेजोड़ रातें हों, 21वीं शब, 23वीं शब, 25वीं शब, 27वीं रात, ये ताक रातें हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शब क़द्र के बेशुमार फ़ज़ाइल बताए हैं और आखिरी अशरे में जागने की तलक़ीन की है। आक़ाए नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब रमज़ानुल मुबारक का रोज़ा फ़र्ज़ हो गया, उसके बाद से हमेशा आखिरी अशरे का एहतिकाफ़ किया है आपने। हमेशा हर रमज़ान को आप आखिरी अशरे का एहतिकाफ़ करते थे, बहुत से दूसरे फ़वाइद के साथ, दीगर मकासद के साथ। एक बड़ा मकसद ये होता था कि आखिरी अशरे में एहतिकाफ़ से शब क़द्र मिल जाएगी। आ रही बात समझ? शब क़द्र मिल जाएगी, इसलिए वो एहतिकाफ़ तो सुन्नत है और सुन्नत किफ़ाया है। हर मस्जिद में एक आध लोग होते ही हैं एहतिकाफ़ में। अगर कोई भी ना बैठे तो मस्जिद के अतराफ़ वाले, मोहल्ले वाले सब गुनहगार होंगे। लेकिन एहतिकाफ़ का आलम भी ये है कि हमने एहतिकाफ़ का तमाम तर बोझ सिर्फ़ अपने बूढ़ों के ऊपर डाल दिया है कि कोई बिल्कुल घर से खाली हो, जिसको घर में कोई काम ना हो, बस वही एहतिकाफ़ करे। और साल हर साल तक कुछ बूढ़े एहतिकाफ़ में बैठते हैं। कभी जवानों को तौफीक नहीं होती कि वो इस तरफ कदम बढ़ाएं, वो भी अल्लाह की इबादत में लगें, वो भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत का मज़ा लें, वो भी शब क़द्र की तलाश करें, वो भी अल्लाह से अपना ताल्लुक़ जोड़ें। एहतिकाफ़ करने से अल्लाह का कुर्ब हासिल होता है, आदमी अल्लाह से करीब हो जाता है, शब क़द्र की फ़जीलत हासिल हो जाती है। मस्जिद के अंदर एहतिकाफ़ की नीयत से बैठना भी सवाब है, एहतिकाफ़ की नीयत से दाखिल होना भी सवाब है, एहतिकाफ़ की नीयत से मस्जिद के अंदर ज़िक्र व अज़कार में लगना, कुरान की तिलावत में लगना, ये दोहरा सवाब रखता है। अब उन लोगों के लिए जो आखिरी अशरे में एहतिकाफ़ नहीं कर पाए, सुन्नत एहतिकाफ़ की एक शक्ल मुस्तहब एहतिकाफ़ है। क्या है? एहतिकाफ़ की 3 सूरतें हुआ करती हैं: वाजिब एहतिकाफ़, सुन्नत एहतिकाफ़ और मुस्तहब एहतिकाफ़। वाजिब एहतिकाफ़ तो वो है किसी ने मन्नत मान ली, नज़र मान लिया कि अगर मेरा ये काम बन गया तो मैं 1 रोज़ का या 2 रोज़ का एहतिकाफ़ करूँगा, और उसका वो काम हो गया। तो अब उस पर मसलन 2 रोज़ के एहतिकाफ़ की उसने नीयत की थी, मन्नत मानी थी, तो 2 रोज़ का एहतिकाफ़ उस पर वाजिब हो गया। वो 2 रोज़े भी रखेगा और रोज़े के साथ साथ एहतिकाफ़ भी करेगा मस्जिद के अंदर। सुन्नत एहतिकाफ़ रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे में, और ये सुन्नत किफ़ाया है जिसकी तफसील मैंने बता दी। मुस्तहब एहतिकाफ़ ये है कि कोई भी आदमी जो नमाज़ पढ़ने की नीयत से आए मस्जिद में या किसी भी इरादे से आए, वो एहतिकाफ़ की नीयत करके मस्जिद में दाखिल हो जाए। एहतिकाफ़ की नीयत करके मस्जिद में दाखिल हो जाए कि मैं अल्लाह के लिए एहतिकाफ़ की नीयत करता हूँ, और मस्जिद में आकर बैठ जाए। चाहे वो नमाज़ पढ़ने के लिए आया हो, ज़िक्र करने के लिए आया हो, तिलावत करने के लिए आया हो, तो अब उसे दूसरे अज़कार और दूसरी इबादत के साथ साथ एहतिकाफ़ का भी सवाब मिलेगा। ये मुस्तहब एहतिकाफ़, तो ये हर आदमी कर सकता है उनमें से, हाँ कोई एहतिकाफ़ में बैठा हो या ना बैठा हो, हर आदमी कर सकता है। करेंगे इंशाअल्लाह। नीयत बस इतनी है कि मैं एहतिकाफ़ की नीयत से अल्लाह के लिए मस्जिद में दाखिल हो रहा हूँ, मस्जिद में बैठ रहा हूँ। ठीक, हर आदमी कर सकता है। तो दोस्तों, हमारा सबसे कीमती वक्त वो है जो अल्लाह की याद में, अल्लाह के घर में, अल्लाह के ताल्लुक़ में, अल्लाह की बातों में, अल्लाह के दीन में, अल्लाह के नबी की बातों में, हदीस की बातों में, कुरान की बातों में गुजर जाए। उससे ज़्यादा कीमती वक्त हमारा कोई नहीं। हम समझते हैं जल्दी फारिग हो जाएंगे घर जाएंगे, जल्दी फारिग हो जाएंगे ये करेंगे। ये फजूल सोच है, ये शैतानी सोच है। ऐसी सोच उस वक्त जन्म लेती है जब दीन की हमें कद्र नहीं होती, जब दीनी अमाल की हमें फ़िक्र नहीं होती। मोमिन की सिफत तो ये है, मोमिन की अलामत तो ये है कि उसका दिल मस्जिद में अटका हुआ रहे, उसका दिल
मस्जिद की तरफ अटका हुआ रहे, एक नमाज पढ़कर जाए तो दूसरी नमाज की उसे फिक्र लाहिक हो जाए कि कब दूसरी नमाज के लिए अजान होगी, मुअज्जिन सदाए हय्या अलस सलाह देगा और मैं मस्जिद की तरफ लपकूंगा। ये मोमिन की सिफत होनी चाहिए। लेकिन आज अलमिया ये है कि हम बिल्कुल उससे मुखालिफ मिजाज हो चुके हैं। हमारा मिजाज मस्जिदों से मेल नहीं खाता, हमारा मिजाज कुरान से मेल नहीं खाता, हमारा मिजाज दीन से मेल नहीं खाता। क्यों? हमारे 24 घंटे के अंदर सुबह शाम दोपहर रात हर वक्त हमारे सर पे दुनिया सवार है और हम दुनिया के अंदर मशगूल हैं, दुनिया हमारे अंदर मशगूल है। दुनिया और इंसान, दुनिया और मुसलमान इस तरह से खलत मलत हो चुका है कि उसे दीन के लिए वक्त ही नहीं, इस तरह से खलत मलत हो चुका है। हालांकि उसे भी मालूम है, हर किसी को मालूम है, यकीन महकम है कि ये दुनिया छोड़कर आखिरत कुछ करना ही है, ये दुनिया छोड़कर जाना ही है। आप खुद अंदाज़ा लगाइए, अपने आसपास देखिए, अपने पड़ोस में नज़र दौड़ाइए, कितने ही ऐसे लोग आपको इस रमज़ान में नज़र नहीं आ रहे होंगे जो गुज़िश्ता रमज़ान में आपके साथ तरावीह पढ़ते थे, जो गुज़िश्ता रमज़ान में आपके साथ रोज़े रखते थे, जो गुज़िश्ता रमज़ान में पिछले रमज़ान में आपके साथ गुफ्तगू किया करते थे, आपके साथ जिन्होंने तरावीह पढ़ी थी, आपके साथ जिन्होंने इफ्तार किया था। आज कहाँ हैं वो लोग? आज कहाँ हैं? एक ही रमज़ान की तो बात है, पिछले रमज़ान में हमारे साथ थे, लेकिन ये रमज़ान उन्हें नसीब नहीं हुआ। क्या मालूम अगले रमज़ान में हम भी हों या ना हो। कोई ज़िंदगी लिखवा कर नहीं लाया है अल्लाह के यहाँ से कि मुझे इतना ही वक्त दुनिया में रहना है। ज़िंदगी न जाने किस गली में ज़िंदगी की शाम हो जाए, कुछ पता नहीं। बूढ़े से पहले जवान जा रहा है, जवान से पहले बच्चे जा रहे हैं, कुछ मालूम नहीं कब किसका वक्त ख़त्म हो जाए, कब किसकी सांसें रुक जाएं और वह अल्लाह के यहाँ कुछ कर जाए। इसलिए हर वक्त तैयार रहना चाहिए, हर वक्त तैयार रहना चाहिए। रमज़ानुल मुबारक की कद्र जिस तरह से करनी चाहिए और रमज़ानुल मुबारक का हक़ जिस तरह से अदा होना चाहिए वो हमसे नहीं हो पाता। मेरे दोस्तों, अलमिया ये है कि हम रमज़ानुल मुबारक के अंदर भी बाजमात नमाज नहीं पढ़ पाते, हम रमज़ानुल मुबारक में भी मुकम्मल तरावीह नहीं पढ़ पाते, हम रमज़ानुल मुबारक में भी फ़र्ज़ रोज़े छोड़ देते हैं, फ़र्ज़ रोज़े छोड़ देते हैं। छोटी छोटी सी बात, छोटा छोटा एक अदना सा बहाना लेकर हम रोज़ा तर्क कर देते हैं। आज तो सहरी में ही आँख नहीं खुली, आज रोज़ा रखने की क्या ज़रूरत है। आज मेरे सिर में दर्द है, आज रोज़ा नहीं रखूँगा। आज मेरे पेट में दर्द है, आज रोज़ा नहीं रखूँगा। आज मुझे नज़ला ज़ुकाम हो गया, आज रोज़ा नहीं रखूँगा। ये कोई उज़्र नहीं है, ये कोई उज़्र नहीं है, ये कोई शरई उज़्र नहीं है। क्या आप इतनी बातों में रोज़ा छोड़ दें? यूँ आया है कि रमज़ानुल मुबारक का फ़र्ज़ रोज़ा अगर किसी ने बिला उज़्र छोड़ दिया तो क़ज़ा तो उस पर वाजिब हो ही जाती है, लेकिन क़ज़ा रोज़ा भी अगर वो अदा कर ले बाद में, रमज़ान के बाद वो रोज़ा रख ले उसके बदले, लेकिन वो सवाब उसको नहीं मिल सकता जो रमज़ानुल मुबारक के अंदर रोज़ा रखने का सवाब मिल सकता था। और ये बात समझ लें, अरसे दराज तक रोज़े रखता रहे, साल तक रोज़े रखते रहे, पूरी ज़िंदगी भी अगर कोई एक रोज़े के बदले रोज़ा रखता रहे, रमज़ान के एक रोज़े के बदले, तो वाक़ियतन रमज़ान के रोज़े का हक़ अदा नहीं हो सकता। और ये बात समझ, पूरी ज़िंदगी भी अगर कोई गैर रमज़ान में रमज़ान के एक रोज़े के बदले में पूरी ज़िंदगी रोज़ा रखे, रमज़ान के रोज़े का सवाब उसको नहीं मिल सकता। हाँ, फ़र्ज़ जो उसके ज़िम्मे था वो साक़ित हो जाएगा, वो अब फ़र्ज़ से सुलूक दोष हो जाएगा, लेकिन रमज़ानुल मुबारक जैसा सवाब नहीं मिल सकता। तो बताइए क्यों हम छोटे से उज़्र में और छोटे से बहाने तलाश करके रोज़ा छोड़ देते हैं? तो सोचने की बात है। एक आदमी बिला वजह भी अगर चाहे तो भूखा रह सकता है, बिला वजह भी भूखा रह सकता है। आदमी गुस्सा करके कई दिन तक नहीं खाना खाता है। किसी की बीवी नाराज़ हो जाए या बीवी से शौहर नाराज़ हो जाए तो 2 वक्त वैसे ही खाना नहीं खाता। होती है ये नहीं ये बातें, लेकिन रोज़े के लिए हमें बहाने चाहिए रोज़ा छोड़ने के लिए। तो इन बातों पर गौर करने की ज़रूरत है।